हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेंटल कैफ़े। तो आज हम बात करेंगे कि दांत निकलने के बाद हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चाहे कोई भी दांत निकले, चाहे अक्कल दांत निकले, आगे के दांत निकले, पीछे के दांत निकले, उनके बाद हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। फिर शुरू करते हैं हम वीडियो। सबसे पहली और बहुत ज़रूरी बात, डॉक्टर के पास जाने से पहले दांतों को हमें साफ़ करके ब्रश करके जाना चाहिए और कुल्ला करके जाना चाहिए ताकि हमारा मुंह साफ़ रहे। दूसरा, हमें डॉक्टर को कोई भी मेडिकल हिस्ट्री यानी कि बीमारी के बारे में बताना चाहिए, जैसे कि अगर हमें शुगर है, बीपी है, थायराइड है, किसी भी तरह की बीमारी है तो वो हमें डॉक्टर को ज़रूर बतानी चाहिए। अब जानते हैं दांत निकलने के बाद हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। आप सब लोगों में से किसी न किसी का दांत निकला ही होगा। आपको पता होगा कि दांत निकलने के बाद वहाँ पे डेंटिस्ट रुई या गॉज पीस रख देते हैं और कहते हैं कि 1 घंटे तक इसे नहीं निकालना है। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 घंटे में वहाँ हमारा जो खून है दांत निकलने के बाद वो जम जाएगा। अगर हम उस रुई को निकाल के फेंक देंगे तो हो सकता है वहाँ खून ना जमे, और अगर खून नहीं जमेगा तो घाव जल्दी नहीं भरता और दर्द बना रहता है। इसलिए हमें 1 घंटे तक उस रुई को वहाँ पे दबा के रखना है। 1 घंटे बाद आप उस रुई को निकाल के फेंक दें और दूसरी रुई नहीं रखनी है। उसके बाद आप कुछ ठंडा खाएं पिएं। पहले 24 घंटों में हमें गरम नहीं खाना है। जो भी खाना है ठंडा खाना है। अगर हम गरम चीज़ें खाएंगे तो हमारा खून का थक्का नहीं जमेगा। ठंडा जैसे कि चम्मच से खाने वाली आइसक्रीम या आप कोई भी चीज़, ठंडे से मतलब ये नहीं है कि फ्रिज से निकाल के ही खानी है। ठंडे से मतलब है खाना नॉर्मल टेम्परेचर पे बिल्कुल गरम गरम नहीं खाना है। देन फिर आपको अपनी मेडिसिन का ध्यान देना है, क्योंकि दांत निकालते से टाइम हमारे दांत को सुनकर आ जाता है, जिसकी वजह से हमें 1-2 घंटे तक दर्द नहीं होगा। उसके बाद जैसे ही एनेस्थीसिया का असर जाएगा धीरे धीरे हमें दर्द महसूस होगा। इसलिए हमें 1 से 2 घंटे के अंदर अपनी मेडिसिन लेनी है जो भी डॉक्टर ने दी है। मेडिसिन का कोर्स 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन चलता है, वो आपको आपके डेंटिस्ट बता देंगे। और इस चीज़ का भी खास ध्यान देना है कि जब तक सुन का असर नहीं जाता कुछ भी चबाने वाला नहीं खाना है। पीने वाली चीज़ें आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन चबाने वाली चीज़ें कोई भी नहीं खानी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक सुन का असर रहता है आप कुछ फ़ील नहीं कर सकते। तो अगर आपने अपना गाल चबा लिया, अपनी जीभ चबा ली, तो आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए क्या है, आपको 1-2 घंटे तक लिक्विड डाइट पे रहना है जब तक कि आपका एनेस्थीसिया का असर नहीं जाता। बहुत ज़रूरी बात है, आपको किसी भी तरह की सिकाई गर्म पानी से नहीं करनी है। अगर स्वेलिंग भी आती है तो भी नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप सिकाई करेंगे तो उस जगह की ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, वहाँ पे घाव जल्दी नहीं भरेगा। इसलिए 24 घंटे तक हमें कुछ गर्म भी नहीं खाना होता। अगर आपको सिकाई करनी भी है तो आप क्या करें, आप कपड़े में बर्फ़ रख के उससे सिकाई कर ले, आइस से सिकाई कर ले 24 घंटे तक। लेकिन किसी भी गर्म चीज़ की सिकाई नहीं करनी है। और जो भी खाएं वो गरम नहीं खाना है, नरम मुलायम पतला खाना है और ठंडा खाना है। कुछ भी चबाने वाला या टाइट नहीं खाना है जिससे जहाँ हमारा दांत निकला है वहाँ दोबारा से घाव हो जाए। इसलिए हमें टाइट कुछ भी नहीं खाना है, सब नरम मुलायम और पतला खाना है। बहुत ही ज़रूरी बात, कुल्ला या थूकना नहीं है। बार बार थूक के नहीं देखना है कि खून आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, आपको इससे मतलब नहीं है। मुंह में कुछ भी आता है आप उसे निगल लें, वो खून आपके थूक में मिलकर आएगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि बार बार खून आ रहा है और आप परेशान हो जाएंगे। थूकना बिल्कुल नहीं है। जो भी मुंह में आ रहा है
उसको अंदर स्वेलो कर ले। अगर कुल्ला करेंगे प्रेशर से तो जो खून का थक्का जमा है वो हट जाएगा, घाव खुल जाएगा और आपको दर्द बना रहेगा। अच्छा, ये सब बातें हो गई क्या खाना है और क्या करना है। अब जानते हैं क्या नहीं करना। अगर आप गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो आपको कम से कम 2 हफ्ते तक ये सब नहीं खाना ना पीना है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप बीड़ी पीते हैं तो उसकी हीट से, जो हीट होती है उससे आपका जो सॉफ्ट टिश्यू है जहाँ से दांत निकाला है वो भी नरम मुलायम है, वो जल जाएगा। वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस रह जाएंगे, हीलिंग बहुत कम हो जाएगी, घाव आपका जल्दी नहीं भरेगा। इसलिए कम से कम 2 हफ्ते आपको ये सब आदतें नहीं रखनी है। तो आप लोग को समझ में आ गया कि हमें 24 घंटे दांत निकलने के क्या नहीं करना है। ना गार्गल करना है, ना गर्म खाना है, ना कोई सिकाई करनी है, ना कुल्ला करना है। अब जानते हैं 24 घंटे के बाद अब हमें क्या करना है। 24 घंटे बाद जब हमारा खून का थक्का अच्छे से जम गया, स्टेबल हो गया, उसके बाद हमें क्या करना है। आधे ग्लास ल्यूक वार्म मतलब गुनगुने पानी में 1 टीस्पून चम्मच 1 टीस्पून मतलब एक छोटे से चम्मच से नमक डाल के हमें उससे आराम आराम से कई बार दिन भर में कुल्ला करना है। कस कस के नहीं करना है, आराम आराम से। स्पेशली खाना खाने के बाद, सुबह नाश्ते के बाद, दिन में खाना खाने के बाद, रात में खाना खाने के बाद, ताकि कोई चावल रोटी का टुकड़ा जहाँ से दांत निकला है वहाँ जाकर ना फंसे। कुछ रेयर चीज़ें हैं जो पेशेंट पूछता है और कंप्लेन करता है। कई बार पेशेंट कंप्लेन करता है कि दांत तो निकल गया लेकिन वहाँ पे अभी भी गुठली सी महसूस देती है। वो क्या होता है, जब हमारा इन्फेक्शन बहुत पुराना हो जाता है तो हमारी जो हड्डी होती है वो एक्सपेंड मतलब हड्डी में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से दांत निकलने के बाद भी हमें वहाँ पे सूजन और गुठली सी महसूस देती है। बोन एक्सपेंशन जो हुई होती है, हड्डी में जो सूजन आई होती है, उसे जाने में टाइम लगता है। तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये कंफर्म कर लें कि वो किसी तरह की कोई सिस्ट या कोई और परेशानी तो नहीं है, हड्डी की ही तो स्वेलिंग है। हाँ, अगर दांत निकलने के बाद आपके टाँके लगे हैं तो उसको 1 वीक के बाद जाके ज़रूर कटवाएं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वहाँ खाना फंसेगा, इन्फेक्शन होगा और दोबारा से दर्द हो सकता है, घाव बन सकता है। तो इसलिए आपको इन सब बातों का ध्यान देना है। अगर दांत निकला है तो टाइमली दवा खाएं, किसी भी गर्म चीज़ का सेवन ना करें, टाइम से डॉक्टर के पास जाएं। अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं तो आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, घाव भी जल्दी भर जाएगा। और फिर भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। And yeah, don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for the latest update.